लैब हो गया कि 5 अक्टूबर तक, यानी कि शुरू से लेके 5 अक्टूबर, यानी कि पिछले बीते दिन, यस्टरडे की मैं बात कर रहा हूँ, यस्टरडे 5 अक्टूबर 2025 तक जिसने भी क्लेम कर लिया होगा, उसको 11 अक्टूबर तक जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 11 अक्टूबर को उसको एयर ड्रॉप का पार्ट बना दिया जाएगा, क्योंकि एयर ड्रॉप अब हमें स्लैब्स में करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि बहुत से लोग तो अभी भी एक्टिव नहीं है और वो बाद में एक्टिव होंगे। तो आज प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने आप लेके अपनी टीम में भी स्प्रेड कीजिएगा। जितने भी आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी आपके सेल्स के इवेंट हो रहे हैं, आपने उन सब के अंदर इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करनी है, जो जो ये मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। पहली चीज कि 5 अक्टूबर तक जिसने भी आरडब्ल्यूए क्लेम कर लिया है, उसको 11 अक्टूबर के दरमियान, 11 अक्टूबर से हम स्टार्ट कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज, जब लास्ट में उसका टाइम पीरियड पूरा होगा, तो सबसे पहले एयर ड्रॉप भी उसी का ओपन होगा जिसको पहले एयर ड्रॉप मिला होगा। यानी कि जिसको 11 ऑफ अक्टूबर को एयर ड्रॉप मिलेगा, तो देर इज अ 100% प्रोबेबिलिटी कि सबसे पहले एयर ड्रॉप जब क्लेम करेगा तो उसी को होगा, औरों को बाद में होगा। क्योंकि जिसको जब एयर ड्रॉप मिलेगा उसका पीरियड तब से शुरू होगा, राइट। तो ये वॉलेट की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जब जिसको वॉलेट में आरडब्ल्यूए मिलेगा, उसके बाद उस दिन से ही उसका एक दिन शुरू होगा, यानी कि उस दिन से उसकी टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। तो इट्स बेटर कि जिन्होंने 5 अक्टूबर तक आरडब्ल्यूए कर लिया था, 11 अक्टूबर को हम पहला एयर ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद 15 अक्टूबर तक जो भी व्यक्ति, 15 अक्टूबर तक जो भी, यानी कि आज से आज 6 है, अगले 10 दिन के अंदर 6 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो भी व्यक्ति 15 अक्टूबर तक क्लेम करेगा, उसको 20 अक्टूबर तक हम उसका 20 अक्टूबर को हम उसका एयर ड्रॉप कर देंगे। लास्ट डेट जो है क्लेम की, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेम करने की जो लास्ट डेट है, दैट इज 25 ऑफ अक्टूबर। इसके बाद क्लेम नहीं होगा। 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को, ताकि अगर कोई रह गया, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है या किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो वो ट्रेनर्स की हेल्प ले और इस टास्क को खत्म करें। क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि जैसे ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, उस दिन आप अपने यूजर का कॉन्फिडेंस देखिएगा कितना बड़ा होगा। अब वो उसका रिफ्लेक्शन, उसके कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन आपको मेकाई के अंदर भी देखने को मिलेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स कि आप कुछ भी करके, ये अब आपको डेट क्लियर हो गई है, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है क्लेम करने का। तो आपको तब तक क्लेम करना है। 5 अक्टूबर तक, यानी कि कल तक जिसने भी क्लेम कर लिया था, उसको 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा एयर ड्रॉप होना। जो 15 अक्टूबर तक क्लेम कर लेगा, नेक्स्ट ये जो आने वाला 15 अक्टूबर है, तब तक जो क्लेम कर लेगा उसको 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और 25 अक्टूबर क्लेम करने की लास्ट डेट रहेगी, इसके बाद क्लेम नहीं होगा, राइट। 25 अक्टूबर लास्ट। तो ये इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के साथ आपके बहुत सारे पेंडेंसीज और बहुत सारी चीजों की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। तो वो कनेक्टिविटी जो भी आपकी जुड़ी हुई है, तो एटलीस्ट आपको इन सारी चीजों का इल्म हो, आपको पता हो कि एक चीज कैसे चलेगी, कैसे एग्जीक्यूट होना है, या आपको सारी चीजों का इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो ये मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी। आरडब्ल्यूए को लेकर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, और वो यही है, एक बार लास्ट रिपीट कर रहा हूँ, 5 अक्टूबर तक जिसने भी क्लेम किया था, 11 अक्टूबर को उसको एयर ड्रॉप मिलना शुरू हो जाएगा। जो 15 अक्टूबर तक क्लेम करेगा उसको 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। और क्लेम करने की लास्ट अंतिम तिथि, लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। उसके बाद क्लेम नहीं होगा, जो रह गए सो रह गए, फिर उसके बाद फिर आपको खुद पता है, राइट। तो ये हो गया एक चीज, यानी कि जिसके ऊपर हमने चर्चा की, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो टीएसवी के साथ कनेक्टिविटी बना के रखा है। और जैसे ही ये काम खत्म होगा, और वैसे ही फिर हम M5 की कनेक्टिविटी के ऊपर बात भी करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि उसका प्रोमिस जो है वो भी नियर टू फिनिश है। तो उसके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसकी उसको रिलीज करने की वीडियो। अब यहाँ पर बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि रिलीज कर दो, लेकिन हम भी चाहते हैं कि उसका यूटिलिटी अगर अच्छा बन जाए, उसके बाद रिलीज हो, तो यूजर एक अच्छे लेवल का प्रॉफिट भी बनाएगा। क्योंकि सिर्फ कमिटमेंट पूरा कर दें, कमिटमेंट तो यही है कि रिलीज कर दो, रिलीज करने के बाद मतलब अगर आप कंपनी एंड के ऊपर देखें, तो कंपनी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई उसको रिलीज करने के बाद, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी टिल एंड तक समझ रहे हैं।
इसलिए ताकि आप लोग प्रॉफिट बनाओ और प्रॉफिट बनता भी रहे। ये नहीं है कि हमने रिलीज कर दिया और हमारा काम खत्म हो गया और हमारा काम खत्म हो गया उसके बाद प्राइस अप हो डाउन हो, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसका यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई, ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये सारी चीजों के ऊपर वर्कआउट चल रहा है। तो जैसे ही आरडब्ल्यूए को फिनिश करते हैं देन फिर एमफैब की डिलीवरी के ऊपर बात करते हैं, दैट्स इट। बात क्या करेंगे, सीधा डिलीवरी करेंगे और उससे पहले उसका यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई और कहाँ कहाँ पर प्रोजेक्ट ने उसकी यूटिलिटी को इंटीग्रेट किया है, कहाँ कहाँ पर उसका इंटीग्रेशन हो गया है या होगा या क्या चीज है, तो फिर सारी प्लानिंग एमफैब के दरमियान इस तरीके से करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, और वो है हमारा जो हमने लास्ट दशहरा बम्पर दिया था आपको और दशहरा लॉटरी, यानी कि एक दशहरा बोनांजा था और एक दशहरा लॉटरी थी। इसी तरीके से प्रोजेक्ट ने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है दशहरा सॉरी दिवाली, ताकि हम भी चाहते हैं कि इस बार की दिवाली सबकी जबरदस्त दिवाली हो। तो इस बार हम लोगों ने भी डिजाइन किया है कि दिवाली बम्पर भी एक डिजाइन किया, दिवाली बम्पर यानी कि दिवाली की लॉटरी, और दूसरा डिजाइन किया हमने दिवाली का बोनांजा। तो सबसे पहले समझते हैं दिवाली का बोनांजा कैसे है। तो अब मैंने बोर्ड इसलिए उठा लिया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट की कि सर बहुत सारी चीजें जो होती हैं हम समझ नहीं पाते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बोर्ड के ऊपर मैं वो सारी चीजें क्लैरिफाई कर पाऊँ। तो अभी जो हमारा बोनांजा चल रहा था, दैट इज बोनांजा इज 50-50, यानी कि क्या बोनांजा चल रहा था, 50-50 बोनांजा चल रहा था, जिसके अंदर अगर आपका लेफ्ट में $1400 का बिजनेस होता है, राइट में $1400 का बिजनेस होता है, तो क्या होता है, आपका एक डेजिग्नेशन हिट हो जाता है, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन जाते हो। लेकिन कंपनी ने कहा सिर्फ इसका 50% बिजनेस कर दो, यानी कि जहां पर डेजिग्नेशन हिट करने के लिए 1400 चाहिए थे, अब वहां पर आपको बताया कि उसको हिट करने के लिए आप 700 कर दो, तो आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। यानी कि आप सिर्फ 50% बिजनेस करके भी आप सेल्स एग्जीक्यूटिव का डेजिग्नेशन हिट कर सकते हो। तो ये वो बोनांजा था जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, यानी कि ये वो बोनांजा था जो हमारा ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा था। तो अब आज इसकी लास्ट डेट थी, आज 6 तारीख हो गई है, तो इसकी लास्ट डेट है। तो अब बोनांजा क्या है, तो अब बोनांजा किस तरीके से, तो अब जो बोनांजा हमने इसी बोनांजा को अपडेट किया और अपग्रेड किया है, तो अब बोनांजा कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे उम्मीद करता हूँ 50-50 सबको समझ आ गया होगा। अगर 50-50 समझ में आ गया तो ये समझना अब कोई मुश्किल नहीं रह गया, ये बहुत ही आसान हो गया आपके लिए समझना। अब जो डेजिग्नेशन है, अब वो कैसे हिट होंगे, आपको हिट करने के लिए अब जो रेशो रखी गई है, यानी कि जो हमारा दिवाली बोनांजा है उसमें रेशो रखी गई है 70 और 30, 70 और 30 का रेशो है। अब इस रेशो के अकॉर्डिंग कैसे कंप्लीट होगा, अब आप सभी लोग समझते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर बाइनरी और जनरेशन का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो बाइनरी और जनरेशन का कॉम्बिनेशन है, तो ऑलमोस्ट सभी या तो पावर बना जाते हैं या मेंटेन करते हैं। तो यहां पर प्रोजेक्ट क्या कह रहा है, यहां पर प्रोजेक्ट कह रहा है कि आपकी एक लेग का बिजनेस 70% होना चाहिए और दूसरी लेग में आपका 30% बिजनेस होना चाहिए, तो आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहां पर चाहिए था 1400 और 1400 बिजनेस चाहिए था, तो आप 1400 का 30% इधर लाएं एंड 1400 का 70% इधर लगाएं, आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। अब आपकी टीम में जैसे ही ये इंप्लीमेंटेशन होगा, तो हमने प्री कैलकुलेशंस में कैलकुलेट किया था कि बहुत से डेजिग्नेशन इमीडिएट चेंज होंगे, यानी कि अपग्रेड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों को ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि डेजिग्नेशन फास्ट निकलने के लिए सर कुछ प्लानिंग की जाए। तो एक बोनांजा प्लान आउट किया गया, जिस बोनांजा की रेशो 70-30 है। आपको 70% एक साइड पे चाहिए और 30% आपको एक साइड पे चाहिए, तो आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। पहले 50-50 था, आपका एग्जैक्ट बिजनेस आपको 1400 करना होता था, एग्जैक्ट बिजनेस आपको 1400 का बिजनेस करना था।
उसके बाद हमने जो अगला बोनांजा दिया था, वो बोनांजा दिया था हमने 50-50 का, कि आपको 50-50 करना है, आपका बोनांजा हिट। अब जो हम आपको दे रहे हैं वो है 70-30 की रेशो से। सिर्फ आपको, अगर आपका पावर ऑलरेडी मेंटेन है, तो सिर्फ आपको 30% बिजनेस करना है वीकर के अंदर, और आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंप्रेसिव, मोर देन 50-50 से भी अच्छा बोनांजा ये डिजाइन हुआ है। और सभी को पता है कि जैसे ये बोनांजा इंप्लीमेंट होगा, जैसे जैसे आज हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, कल से हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, तो जैसे ही बोनांजा इंप्लीमेंट होगा, बहुत से आपकी टीम में डेजिग्नेशन एकदम शूट आउट करेंगे, और उनके शूट आउट करने से आपके डेजिग्नेशन के ऊपर भी बहुत बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, दिवाली बोनांजा क्या चीज है? तो जो दिवाली बोनांजा है, दैट इज वो बोनांजा जहां पर आपको डेजिग्नेशन हिट करने के लिए 1400 का बिजनेस करना होता था, तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बनते थे। अब प्रोजेक्ट कह रहा है कि एक साइड आपका 70% बिजनेस होना चाहिए, एक साइड आपका 30% बिजनेस होना चाहिए, दैट्स इट। तो आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। तो अब अगर हम अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि हम बाइनरी भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ऑलमोस्ट बहुत से लोगों का पावर मेंटेन है, बहुत से लोग अपना पावर बना ही लेते हैं। तो सिर्फ एक ही सेट, सिर्फ 30% ही बिजनेस करना है, सिर्फ 30% बिजनेस के ऊपर ही वो अपना डेजिग्नेशन हिट कर जाएंगे। तो ये है आप लोगों के लिए दिवाली बोनांजा। और इसको अगर फिर भी किसी को समझ ना आया हो, पहले तो मैं कम्युनिटी की बात करूंगा कि अगर कम्युनिटी को समझना आया हो, तो कम्युनिटी के जितने भी लोग, जितने भी हमारी कंपनी में मेंबर्स हैं, यूजर्स हैं, आप सभी के सभी यूजर्स जो हैं, वो कम्युनिटी से संपर्क कर सकते हैं इस सारी चीज को समझने के लिए। लेकिन अगर कम्युनिटी को भी नहीं समझ में आया, तो मेरे साथ प्लान कर सकता है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कॉल कर सकती है इस चीज को समझने के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट्स वेरी सिंपल। 1 लाख में बिजनेस 30% होना चाहिए, आपका डेजिग्नेशन हिट माना जाएगा 70 और 30 की रेशो से। पहले जो डेजिग्नेशन था वो 50-50 की रेशो से था, कि पहले 50% आप जितना 1400 1400 का बिजनेस कर रहे थे, तो अब आपको चाहिए था 700 का बिजनेस, तो आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाता था। अब जो आया है इसके अंदर है 70-30। अब जितने भी लोग काम करने वाले हैं, उनको पता है कि इस चीज के इम्प्लीमेंटेशन होने से उनके डेजिग्नेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। तो 70-30 की रेशो से, यानी कि आपकी पावर का बिजनेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग लेग का बिजनेस 70% होना चाहिए, और वीकर का 30% होना चाहिए, और आपका डेजिग्नेशन हिट हो जाएगा। और जैसे अब हम इसको कल इंप्लीमेंट करेंगे, तो जैसे कल हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे कल हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो बहुत से लोगों का 70% ऑलरेडी हुआ होगा, और 30 भी हुआ ही रहेगा, तो उनका डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली उनका अपडेट हो जाएगा, उनका नया डेजिग्नेशन अपडेट हो जाएगा, यानी कि उनका डेजिग्नेशन बढ़ जाएगा। तो कहां पर उनको पहले, यहां पर जहां पर 30% बिजनेस है, पहले यहां पर 50% बिजनेस करना पड़ रहा था। इनके पिछले बोनांजा में जहां 1400 था, वहां उसको 700 करना पड़ रहा था, और अब सिर्फ और सिर्फ इसका 30% ही करना है, और ये जो है बोनांजा हिट हो जाएगा। सो दिस वन इज 70-30 बोनांजा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा।